हेलो गाइस, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए एक बढ़िया सा प्यारा सा वीडियो जो क्लास में मैंने मॉर्निंग में पढ़ाया था वही वीडियो है। इसे आप ध्यान से देखिएगा। बुक आपके पास अवेलेबल है नहीं तो इसके लिए वीडियो से आप नोट्स बना लीजिएगा। हमने अब आगे जो हमें कार्बन में पढ़ना था वो था सहसंयोजक बंध। तो आपको बता दें, कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है, कार्बन में सहसंयोजक बंध बनाने की पावर होती है। जैसे हम एक दूसरे से हाथ पकड़ के एक बॉन्ड बना लेते हैं, ऐसे कार्बन के अंदर ये पावर होती है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे मीथेन का। आपको मीथेन नज़र आ रहा है, CH4। देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 6। जब KLMN उपकोष में रखा जाता है तो K में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते, L में 4 से ज़्यादा नहीं रह सकते, L में 8 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, और हैं यहाँ पे 4 ही। तो L में 8 बनाने के लिए हमें इसे 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से देना पड़ेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हैं कितने हाइड्रोजन, 4। तो चारों के पास तो 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो K के कक्षक में चारों में एक ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो K को हाइड्रोजन के K के लिए 1-1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 4 की आवश्यकता है। तो यहाँ मीथेन कार्बन अपने 4 देगा और हाइड्रोजन के 4 लेगा। लेने और देने पर ही सहसंयोजक बंध निर्धारित होता है, किसी एक के द्वारा नहीं दिया जाता है, दोनों के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए आप CH4। अब कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, ये ब्लू पेन से बनाए गए 1 2 3 4, ये स्टार से बना है। हाइड्रोजन के देखिए गोल गोल बने हुए 1 2 3 एंड 4। फिर आपका ये बन के क्या तैयार होता है, मीथेन, CH4। ओके, अब हम दूसरी संरचना देखते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके और बना लीजिएगा अपना नोट्स। N2 देख लीजिए, नाइट्रोजन N2 होता है। इसमें नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, KLMN। उपकोष लिख देते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने बचे, 2 आने के बाद 5 ही बचे, 5 2 7 होता है। अब बताइए L में जब 5 हैं और 8 बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 3 की। 5 3 8। अब यहाँ जोड़िए, देखिए नाइट्रोजन अपने पाँचों इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, एक नाइट्रोजन ने इधर रखा, दूसरे नाइट्रोजन ने 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन अपने 8 कंप्लीट करने के लिए इससे 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर ये नाइट्रोजन इससे 8 कंप्लीट करने के लिए 3 लेता है। अब आप सोचेंगे हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन क्यों आया। से सहयोजक बॉन्ड को समझाने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन को लिया गया है। यहाँ पे इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान गया है, इसीलिए नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सहसंयोजक बॉन्ड पढ़ रहे हैं इस समय। कार्बन के आधार पर नाइट्रोजन का हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का आसानी से कर सकें। अब आप इधर देखेंगे Cl2 का। Cl2 भी नॉन कार्बनिक है ना। ये आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन उस ग्रुप का तत्व है, इसे हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं। आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आसानी से समझेंगे। Cl17 होता है, K2, L8, M7। जब आप जोड़ेंगे देखिए M में भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, लेकिन 8 है नहीं, और फिर L और K का मिला के 10 हो जाएगा, फिर ये 17। अब Cl का देख लीजिए, एक जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, आपका इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर आप देखेंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7। अब सिर्फ एक ही एक इलेक्ट्रॉन की दोनों को आवश्यकता है, तो एक ये इसका ले लेगा, एक ये इसका ले लेगा, फिर आपका बन जाएगा Cl2। ये सहसंयोजक बंध हम पढ़ रहे हैं कार्बन के अंतर्गत, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर आते हैं, मैंने आज ही पढ़ाया था आपको ब्लैक बोर्ड पे, NH3 अमोनिया। यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर लेते हैं। NH4 भी एक होता है जिसका नाम होता है अमोनियम। क्या होता है, अमोनियम। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हमें पढ़ना NH3 है, अमोनिया। यहाँ ये लिखवाना इसलिए ज़रूरी था कि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो कि इसका नाम क्या है। कभी कभी लीक से हटकर क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सरल होते हैं लेकिन बच्चों को याद नहीं रहता है, तो ये आप रोक के देख लीजिएगा। अब आप आ जाइए यहाँ पे
नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, जो आप पहले देख ही चुकी हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन आपने रख लिए, एल में 5 इलेक्ट्रॉन रखे, अब एच में एक ही है। अब नाइट्रोजन में आप देखिए 1 2 3 4 5, ये स्टार से बना है, हाइड्रोजन 1 1 1। अब आपका ये हाइड्रोजन को 2 2 कंप्लीट करना है, तो हाइड्रोजन ने पहले कर लिया, नाइट्रोजन से 2, इधर 2, फिर इधर 2, फिर नाइट्रोजन अपना 8 करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बन के तैयार हो गया NH3, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया था अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। ओके, अब हम देखें यहाँ पे H2O, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट यौगिक है। H2O जिसे जल कहते हैं, इसके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। हाइड्रोजन का 1, K1 L M N, के में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन में 8, के में 2, एल में 6। देख ही रही हैं, एल कक्षक में यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे जब कराएंगे रिएक्शन इसको, तो ऑक्सीजन के आप जितने भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं उसे बना लीजिए बाहर को, उसमें 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के एक एक बना लीजिए। फिर हाइड्रोजन ने एक एक लेकर अपना 2 कंप्लीट कर लिया, और ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का एक एक लेकर अपना अष्टक कंप्लीट कर लिया। इस तरह आपका H2O वाटर बन गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर आप आ जाइए कार्बन के अपर रूप। ये एक ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको आज थोड़ा सा समझाया था, उतना ही मैं आज कंप्लीट करूँगी। कार्बन के एक से अधिक रूप भी पाए जाते हैं। एक क्वालिटी आपने पढ़ ली, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब दूसरी क्वालिटी है कि एक से ज़्यादा इसके रूप होते हैं। तो कार्बन के 3 ही अपर रूप आपको पढ़ने हैं। पहला हीरा, बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, जिसे हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलेरीन। तो हीरा तो आप समझ रहे कितना महंगा मिलता है। फिर ग्रेफाइट पेंसिल में आपके पाया जाता है। फुलेरीन भी बॉल के साइज का होता है, बॉल के शेप का होता है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट डे। गुड नाइट, आज के लिए इतना ही। ओके।